नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। जिस पल का इंतजार था सभी युवाओं को, पशु परिचर की भर्ती लगभग 1 साल 1.5 साल ये वैकेंसी चली है ना। आखिर अब वो समय आ गया है कि आपको अपना हुनर दिखाना है। जो तैयारी आपने की थी अब उसे सबके सामने प्रदर्शित करने का वक्त है दोस्तों। किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा अब वो तो प्रत्येक स्टूडेंट जानता है, लेकिन इस समय दिलों की धड़कनें सबकी तेज है कि सर क्या करें। 20 दिन शेष और 20 दिनों के बाद में हार और जीत तय। जी बिल्कुल, आज इसी वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीमित शब्दों के अंदर समझाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जो स्थिति आपके साथ हो रही है ना, वो हर उस स्टूडेंट के साथ है जिसने बहुत पढ़ रखा है, बहुत याद है, उसके भी साथ ही स्थिति है। जिसने कम पढ़ा है उसके साथ भी स्थिति है। तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ही हो रही है, मुझे ही डर लग रहा है। डर सबको लगता है, चाहे पेपर छोटा हो चाहे बड़ा हो। एग्जाम का डर सबसे बड़ा होता है और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। तो ये आप छोड़ दो कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। पशु परिचर भर्ती केवल दोस्तों आप देखेंगे 20 दिन का खेल बचा है। जो शुरुआत की थी अब मात्र 20 दिन का खेल है। 20 दिन बाद जो भी आपने कड़ी मेहनत की है उसे मैदान में दिखाने का वक्त है दोस्तों। तो पहली बात तो मेरी ये गांठ बांधो कि डरो मत। डरना मना है, जो डर गया वो मर गया। पहली बात तो ये। डर किसके लिए रहे हो? डरता वो है जिसने तैयारी नहीं की। डरता वो है जिसने तैयारी नहीं की। अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने मेहनत की है, तो फिर डरना कतई नहीं है। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये बार बार मैसेज के द्वारा भी आता है, सर पढ़ा हुआ है और बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये पॉइंट भी सबके साथ होता है कि सर याद पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं। आपके पीछे वाले हिस्से ब्रेन में सब कॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी गहनता से अध्ययन करते हैं, वो सारा यहां स्टोर होता जाता है। तो ये मत सोचो कि याद नहीं है, सब याद है। जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है और उस लाइन को आपने पहले से पढ़ रखा है, तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो ऑलरेडी स्टोर है, तो ऑटोमेटिक रिलेट करके वो आपको याद आ जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है, इस बात को ध्यान करना। तो कतई घबराना नहीं कि मैं भूल गया। आपको तो सिर्फ पढ़ना है 20 दिन। चलिए, और सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये 20 दिन इस टेलीग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से न बता पाए तो क्या हो गया। बार बार वीडियो बनाना भी सही नहीं, क्योंकि समय बर्बाद हमें किसी प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सबसे बड़ी बात आती है कि तारीख है 1, 2, 3 दिसंबर। ये 3 तारीख और तीनों दिन एग्जाम है पशु परिचर का। 6 पेपर होंगे, नहीं 2-2 पारी में पेपर होगा। 20 दिन शेष है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ क्या करना और क्या नहीं करना, इन 2 बातों का विशेष ध्यान करना है। बाकी तो आप कर ही रहे हो। तो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। देखो, कुछ बातें मैंने मेरे अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत, मानना न मानना आपके ऊपर है। क्या नहीं करना है सर, नई बुक, नोट्स या एक्स्ट्रा कुछ भी खरीदने क्या नहीं खरीदना है। अब भी आपने मार्केट में देखा होगा मात्र 20 दिन एग्जाम के वजह में बच्चे को रिवीजन करना चाहिए, बच्चे को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ संस्थान अपने थोड़े से लालच के लिए किताबें बेच रहे हैं, मॉडल पेपर बेच रहे हैं जानबूझकर। तो वो बस वही है कि लास्ट में जाते जाते जो कुछ बचा हुआ है ना, विद्यार्थियों की जेब के अंदर जो कुछ बचा हुआ है वो भी हम निकाल लें, क्योंकि बाद में पता नहीं पशु परिचर भर्ती आए ना आए, समझ रहे हो। तो वो निकालने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। ये चीजें हो रही है। ये नहीं पता कि 20 दिन है, इनको पढ़ लेने दो, क्यों इनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। जब आपने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा है तो अब ये 2-4 किताब निकाल कर आप कौन सा उनको वो मेरिट में ला दोगे। पढ़ाने वाला तो एक बार ही पढ़ाता है, बार बार नहीं पढ़ाता।
अब वो बार बार पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाया क्या फिर उसने, वो तो वो बेवकूफ़ी फिर, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट उनके चक्कर में आ जाते हैं। कोई सोचेगा सस्ती है चलो ले लेते हैं, कोई बोलेगा हाँ फेमस है हमारे गुरुजी, भीड़ है, भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें सिलेक्शन नहीं होता, आपका नंबर दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। पहली बात कि जब एग्जाम नजदीक हो उस समय कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपका माइंड को डाइवर्ट करेगा, जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें विघ्न पैदा करेगा। तो नई बुक खरीदोगे तो क्या होगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ 4 बातें नई देखने को मिल गई, आप तो डिमोटिव हो गए, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसके अंदर ये भी आता है क्या। अब भले ही वो ना आता हो, उस फलाने टीचर ने तो उसमें ऐड कर दिया, उसका कोई जाता नहीं है, वो तो कॉपी पेस्ट है, फोटो लगानी है, बाकी तो पब्लिकेशन वाला कॉपी पेस्ट कर देता है, समझ रहे हो। उससे नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान, आपने पीछे कितना पढ़ा होगा, आपका मिसमैच, आपका डबल माइंड हो जाएगा, पीछे रिवीजन किया वो सारा मटिया मेल हो जाएगा। तो नया कुछ नहीं करना है, भले वो ये कह देना ये किताब पेपर इसी में से आएगा सारा, तो मैं कह रहा हूं फिर भी बेवकूफी नहीं करनी भैया, नहीं चाहिए पेपर हमें तो, क्योंकि हमने साल भर पढ़ा मेहनत की तो पेपर तो वहीं से बनेगा, समझ रहे हो। तो ये मार्केट में चीज है, किसी प्रकार के कोई नोट्स, कोई बोल देगा कि फलाने के नोट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, वहां से प्रश्न आ जाएगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी नहीं करनी जिसके अंदर आपकी तैयारी खराब हो जाए। नोट्स बनाएं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अंतिम समय में बैठ जाते हैं, कुछ नई चीज मिल गई है कोई, अब आप देखोगे मैराथन क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, 10-10 घंटे की, 5-5 घंटे की, सबसे बड़ा बेहुदा काम ये मैराथन ही है। 10 घंटे मैराथन, 5 घंटे मैराथन, बच्चा रिविजन कर लेगा अच्छे से तो याद हो जाएगा, फालतू काम में इतने पूरे साल में तो पढ़ाया नहीं, अब लास्ट में अपने टीचर्स को लाकर दिखाना कि हमारी फलाना, बेवकूफ़ी वाला काम है। तो इसके चक्कर में ना पड़े, जब पूरी साल पढ़ा है उसमें से नहीं आ रहा तो वो मैराथन में कुछ नहीं आने वाला, 2-4 प्रश्न आ भी गए तो आपके समय देखो कितना खराब हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान करके चलना है कि कुछ बच्चे फिर नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, नोट्स बनाने बैठोगे तो भैया टाइम बर्बाद हो जाएगा, ये काम कतई नहीं करना है। दूसरों की बातों में नहीं आना है। दूसरों की बातों का मतलब यही होता है, कोई आपका दोस्त ही बोल देगा कि भैया फलाने की ये चीज़ आ गई है, या मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया है, वो बोलेगा मैंने 10 बार रिवीजन किया, आप बोलोगे मैंने तो 2 बार की है। तो भले उसने 10 बार ना किया हो, लेकिन आपका तो दिमाग खराब कर दिया ना, आपका तो दिमाग खराब कर दिया। आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार मैं तो पीछे रह गया, आप भी जल्दीबाजी में फटाफट फटाफट मैं भी 10 बार करूंगा। ऐसा रिवीजन क्या काम का जब आपको 4 पेज याद ना हो। पन्ने पलटने से रिवीजन नहीं होता है, ढंग से पढ़ा गया एक बार भी सर्वसिद्ध हो सकता है, 10 बार पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे इस बात को। रिवीजन का मतलब होता है बहुत अच्छे से पढ़ना दोबारा से। तो दूसरे क्या कह रहे हैं, कितनी बार पढ़ा है, कहाँ क्या है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है और मेरी तैयारी बढ़िया है और मैं बढ़िया कर पाऊंगा। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों के बारे में मत सोचो, क्या पता जो आपको ज्ञान दे रहा है वो खुद ही पेपर देने ना जाए, या वो खुद उससे संबंधित नहीं, उसे पता ही ना हो, तो आपको तो खराब कर दिया ना। चलिए, विद्यार्थी अंतिम समय में टेस्ट भी लगाते हैं, तो मैं आपको एक बात फिर कहूंगा कि टेस्ट जो लगाने होते हैं तो पहले पहले अब तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं, 20 दिन बचे, टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं इस समय रिवीजन का टाइम है। वही टेस्ट लगाने से क्या होगा, आप प्रश्न लगा रहे हो, बस प्रश्न में टिक कर दिया, हाँ मेरी इतनी रैंक आ गई, फलानी आ गई, उससे कुछ नहीं होगा। अभी शुरुआती दौर में होता है। अब तो आप एक काम करेंगे, टेस्ट को टाइम कम दें, घंटा भर लगा लें पूरे दिन में। अगर आप सारे दिन टेस्ट लगा रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। समय बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे मोबाइल पे आप रील्स देख रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, जो भी आपके साथी संबंधी है जो देर रात तक आपसे बात करते हैं और आपके बिना रह नहीं सकते हैं, तो उनको हाथ जोड़कर बोल देना कि 20 दिन है भाई साहब, 20 दिन में हम कुछ कर लेते हैं, जीवन बन जाता है, तो फिर आप जिंदगी भर हमसे बात कर लेना, समझ रहे हो। तो समय बर्बाद नहीं करना है, किसी भी प्रकार से नहीं करना है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे पढ़ना, क्योंकि समय की कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप समय की वैल्यू नहीं करोगे तो फिर टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, इस बात को गांठ बांध लो। ये 4-5 बातें मेरे हिसाब से एक पेपर के दौरान आपको ध्यान करनी अंतिम समय में। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको पता होंगे, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। क्या करना चाहिए इस समय, क्या करना चाहिए इस समय? सबसे पहला एक काम तो ये कर लें कि आप एक बार चेक तो कर लें, किसको, सिलेबस को। क्या टॉपिक सारे पढ़ लिए हैं क्या? कई बार होता है कि हम सिलेबस को ढंग से नहीं देखते हैं और चले आते हैं पेपर देने।
लेकिन पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये कहाँ से आ गया, फिर घर पे जाके अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो सिलेबस में था। ऐसा आपके साथ ना हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सिलेबस को एक बार देख ले, क्योंकि देखने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसमें आप वेरीफाई कर लें एक बार कि पेन से टिक कर लें कि भाई हाँ सारा टॉपिक मैंने पढ़ लिया। अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको पढ़ लें, क्योंकि 20 दिन भी ठीक है आपके पास। प्रत्येक विषय को पूरा टाइम देना है। कई बार विद्यार्थी क्या कर रहा है कि भैया इसको छोड़ देता हूं, उसको पकड़ लेता हूं, एक ही विषय पर ज्यादा फोकस करता। इन 20 दिनों में आप एक टाइम टेबल बना लें, 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, 1 घंटा इसको, ऐसे करके एक अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर लें। पैरेलल पढ़ना है, प्रत्येक विषय को डेली रिवीजन करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 2 पढ़ रहे हो, फिर कहोगे हम 10 दिन बाद उसको पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। आपको पैरेलल पढ़ना पड़ेगा, 20 दिनों में पैरेलल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जो भी मैटर, किताब, नोट्स जो भी है उनको पढ़ो। यानी आपने अब तक पढ़ा, किसी से कोर्स भी लिया होगा तो नोट्स भी बनाए होंगे, किसी किताब खरीदी होगी, या जो भी आपके पास मैटर है पढ़ने के लिए, किताब है, नोट्स है, जो भी चीजें, उन्हीं पे विश्वास रखना, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसलिए जो आपके पास कंटेंट है, जहां से भी आपने पढ़ा है, भले वो कम है ज्यादा है, अब मैटर नहीं करता। अगर वो कम है तो आप उसे पूरा नहीं कर सकते, ध्यान करना इस बात को। तो आपको उसी को रिवीजन करना है सबसे ज्यादा, उसी पे विश्वास रखकर उसी को आगे बढ़ना है। जहां से भी आपने पढ़ा है, मार्गदर्शन लिए, उनके मार्गदर्शन के अंडर ही चलना है, क्योंकि अब आप रास्ता नहीं बदल सकते। रास्ता बदलोगे तो फिर खराब हो जाओगे, ठीक। सबसे मेन काम होता है दोस्तों रिवीजन करना। भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया, सर 20 दिनों में कितनी बार रिवीजन हो सकता है? देखो, रिवीजन करने का मतलब पन्ने पलटना नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं। आप भले एक बार रिवीजन कर लो, लेकिन आपने बहुत बड़े तरीके से किया ना, तो फिर वो कारगर है। और आपने 5 बार रिवीजन कर दिया, पन्ने पलट के किताब छोड़ दी, भैया हो गया रिवीजन, तो वो रिवीजन नहीं माना जाएगा। रिवीजन करते समय एक बात का विशेष ध्यान करना, जो टॉपिक आसान है उसको थोड़ा फास्टली रिवीजन कर लें, जिससे टाइम बचे। जो टॉपिक आपको लगे ये हार्ड है या इसको समझ नहीं सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, उसकी थ्योरी को समझ लें, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि अपन ऐसे रिवीजन कर रहे हैं कि समझने वाली चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, बस पन्ने पलट रहे हैं, वो नहीं करना है। जो टॉपिक समझ नहीं आया है उसे अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, वो अंतिम समय तक भी समझ में नहीं आते, लेकिन पेपर के नजदीक उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, दोबारा से उनकी थ्योरी भी देख लेनी चाहिए एक बार के लिए। तो पढ़ लोगे तो लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ कई बार पेपर में सीधा सीधा छप जाता है, ठीक है ना। तो आसान चीज तो देखो आपको याद है और आप इजीली उसको याद कर सकते हो, लेकिन जो चीज थोड़ी सी समझने वाली है या अलग सी है, उसको टाइम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। रोजाना भैया 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ो ही पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 घंटे पढ़ लूँ, क्या 2 घंटे पढ़ लूँगे या 15 घंटे। 15 घंटे का तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, फालतू काम में ड्रामेबाजी है। 10 घंटे 11 घंटे पढ़ लोगे बहुत है, आराम से सिलेक्शन हो जाए, कोई पहाड़ नहीं है पेपर। पशु परिचर का एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है। हाँ, हो सकता है कि लेवल ऊपर नीचे हो जाए, तो अगर तैयारी भी बढ़िया कर रखी है तो फिर गड़बड़ नहीं है। ये कुछ बातें मैंने बताई, इसके अलावा भी काफी सारी बातें हो सकती, तो वो तो रामायण गाने नहीं आए होंगे, तो मैं काम की बात बता रहा हूं। अब एक और बात, इन सब के बाद अब विद्यार्थी लगातार जो हमसे जुड़े भी हुए हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, सर कुछ बोलो। मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय यही है कि अगर अब इस समय आप जल्दबाजी करोगे, सर कुछ और पढ़ा दो, सर उसकी मैराथन ले आओ, उसकी क्लास करवा दो, तो देखो हमें कराने में जोर नहीं आएगा, समझ रही पहली बात तो। लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो पहले पढ़ा रखी है ना हमने, उसी चीज को तो दोबारा हम लेके आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ इस चीज का? कोई ऐसे थोड़ी ना कोई नई चीज लेके आऊंगा मैं, है ना। तो इस समय सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन जो आप करोगे वो ही सबसे कारगर होगा। ऑफलाइन जा रहे हो, 2-3 घंटे खराब कर रहे हो, बंद कर दो, घर में कमरे में बंद हो जाओ, 20 दिन कमरे में बंद हो जाओ, 20 दिन डेली 10 घंटे, 20 गुणा 10 200 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 200 घंटे हो गए। अब सोचो 200 घंटों में आपने ईमानदारी से अगर 100 घंटे भी पढ़ लिए, 100 घंटे भी पढ़ लिए ईमानदारी से, तो पशु परिचय तो छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम भी क्रैक हो सकता है। एक और बात आपको दिमाग में रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है।
आपने जिस टीचर से भी पढ़ा है, जहां से पढ़ा, उन पे विश्वास रखना कि भैया ठीक पढ़ाया है। अब कोई बोलेगा कि भैया अब कोई चमत्कार हो सकता है, कई आएंगे। हमारे राजस्थान में कई जादूगर बहुत घूमते हैं, जो पहले तो जादू करते नहीं है, पेपर के नजदीक आकर वो बड़े जादू करते हैं, अलग अलग प्रकार के जादू करते हैं। तो ज्यादा जादू नहीं चलता है, आप समझ सकते हैं। तो चमत्कार कुछ नहीं होता है, कड़ी मेहनत ही आपको चमत्कार दिखा सकती है, ध्यान करना। इसलिए सिर्फ आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान ज्यादा देंगे ना, तो मैं ये कहूंगा बढ़िया रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर और एक्स्ट्रा पढ़े क्या? मैं बोलूंगा कितना का पढ़ोगे एक्स्ट्रा? मैं तो बोल दूंगा पढ़ ले। फिर क्या मतलब होगा? कुछ मत पढ़ो, जितना पढ़ा है ना बस उसको रिवीजन कर लो। आप 150 में से 150 वहां ठीक कोई नहीं करने वाला है, इस बात को ध्यान करना। समझ रहे मेरी बात को? पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना वो एक अलग बात होती है, उसकी अलग चर्चा करेंगे, ये बात बनता है। बाकी जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी उत्सुकता ज्यादा है। उत्सुकता ज्यादा यूं है क्योंकि उन्हें पता है इसके ना क्लासेस ने अब तक का जो रिजल्ट दिए वो 100% दिए, तो उनके मन में दिमाग में आ रहा होगा सर अब नंबर ये जो खाने, ये जो अब अगला जो नंबर है वो पशु परिचर का ही है, सर इस ब्लैक लाइन में क्या आने वाला है? देखो भाई, आप सभी जानते हैं मेहनत हमने कितनी की थी, सब जानते हैं, और उस मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है और बहुत सारे विद्यार्थियों को विश्वास है। लेकिन कुछ एक विद्यार्थी डामाडोल हो जाते हैं, करें क्या बेचारे, बच्चा दिल छोटा सा होता है, वो विचलित हो जाता है। तो कतई नहीं डरना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो कतई मत डरो। जितना मैंने पढ़ाया आपको ना उतना ही पढ़ लो, उसी को रिवीजन कर लो। नया मार्केट में भले ही पेपर आ जाए, बोर्ड वाला पेपर ही मार्केट में आ जाए, मत लेके आना, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है, वहीं से बोर्ड वाला पेपर बना देगा। तो डरो मत आप किसी प्रकार से। यहां पर भी आपको 100% वो तो आपको पता लग जाना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वो तो अपन आएंगे, लाइव सॉल्यूशन करेंगे, 1 को 2 को 3 को, तो वो तो हमारे लिए उत्सव होगा, है ना। बड़ी मेहनत की आपने भी और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलो। बड़ी संख्या में सिलेक्शन इस बार एसके क्लासेस देगा, तो डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो पढ़ाया गया है वो ईमानदारी से पढ़ाया गया है और बिल्कुल पेपर में छपेगा, इस बात को डिनाई नहीं करना है। बस डगमगाना नहीं। अगर 20 दिनों में आपका मन विचलित हो गया, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ गया, तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी, इस बात को ध्यान करना। आपको मेरे पे विश्वास रखना है और मुझे मेरे कंटेंट पे विश्वास है, दैट्स इट, खेल खत्म। दो टुक बात है और कुछ भी नहीं। ना हमें जादू आता है ना कुछ, हम सिर्फ मेहनत की थी। अब 20 दिनों में सर क्या हो सकता है? अब कुछ विद्यार्थी ये भी सिर्फ 20 दिनों में कुछ और हमारे लिए भी करो कुछ, क्योंकि मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि नया कुछ नहीं करना है और फिर मैं बोलूंगा कि मैं ये करवा रहा हूं, तो फिर मेरे अपनी बात को गलत साबित कर रहा हूं। समझ रहे इस बात को? तो मैं आपको हाँ बीच बीच में कुछ पॉइंट बताता हूं कि इनको ज्यादा पढ़ लें, इनको कम पढ़ लें, ऐसा कुछ मैं एक थोड़ा सा काम कर रहा हूं उस पर। वो हुआ नहीं पूरा, वो बता देता, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं कल आ जाएगा वो वीडियो, उसमें बता दूंगा कि भी इन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा देख के चले जाना, क्योंकि वहां से प्रश्न उठते हैं। इनको थोड़ा कम देख लेना, ऐसे कुछ चीजें होती हैं। जैसे गणित के अंदर क्या पढ़ लेना लास्ट में, विज्ञान में किस पे पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दें, कहां से प्रश्न बन सकता है, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी अगर नया पढ़ाने जाऊंगा तो मैं मेरी बात को ही गलत साबित कर दूंगा। बात समझ में आ गई? इस समय एक ही काम करो, सेल्फ स्टडी। अगर कुछ करना होगा ना तो अपने आप बता दूंगा मैं। जब विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहा है, जब टीचर 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ाया तो वो 20 दिनों में क्या उखाड़ देगा भाई? ये कुछ लगातार मैराथन के चक्कर में बैठे हैं, अंतिम प्रयास, अंतिम प्रहार, कुछ नहीं होता अंतिम प्रहार। अगर दम होता तो आप पहले ही पढ़ा देते, अंतिम प्रहार कुछ नहीं होता, ध्यान करना। अंधेरी नगरी चौपट राजा है, तो ध्यान से बच के रहना है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना। मैं तो एक ही बात कहूंगा, सच्चाई तो यही है। बाकी तो देखो आप समझ सकते हैं, पेपर आता तो इनकी हवाइयाँ निकल जाती है, बाद में बोलते हैं कि पेपर तो ग्रेजुएशन लेवल का आ गया, पढ़ाया नहीं था, पेपर तो उसी लेवल का था। वो उस बात को नहीं मानते, ठीक है। चलो भी, जो मैंने बताया आपको कतई घबराना नहीं है। ये ग्राफ आपके सामने है, ये पशु परिचर यहाँ कॉलम भरने वाला है, तो डरना तो है ही नहीं जो हमारे विद्यार्थी। बाकी अन्य संस्थान से जुड़े विद्यार्थी हैं, वो भी अच्छे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे संस्थान में पढ़ाते भी हैं, उन्हें भी डरना नहीं, उन्हें भी विश्वास रखना अपने कंटेंट पर, अपनी मेहनत पर, और पढ़ो।
ठीक है। और कोई चमत्कार नहीं होने वाला 20 दिनों में। कोई बोलेगा 20 दिनों में चमत्कार करवा देंगे, 20 दिनों में सिलेक्शन करवा देंगे। जब वो साल भर में नहीं करा पाए तो 20 दिन में भी कुछ नहीं करा सकती। इस बात में सत्यता और कुछ भी नहीं, फालतू की बकवासबाजी करनी है। ठीक है, ये होगी पशु परिचर की बात। हाँ कुछ होगा, कुछ ऊपर नीचे 19-20 कुछ होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी ऐप वाले जितने विद्यार्थी हैं ऐप के अंदर हम लाइव करेंगे, उसमें मैं ऐप वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा और अच्छे से अपन चेक कर लेंगे बातों को। बाकी इस परीक्षा के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा रीट का। जैसे ही परीक्षा खत्म, रीट परीक्षा के बैचेस चल रहे हैं, फिर जो मेहनत हमने यहाँ की उसकी डबल मेहनत यहाँ होने वाली है। जो रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जुड़ सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी का बैच आने वाला है, उसके बाद वीडियो का बैच आने वाला है। कल या परसों में लॉन्च कर रहा हूँ, पूरा प्लान कर लिया है। करने वाला 2 दिन पहले था, तबीयत खराब होगी उसकी वजह से नहीं कर पाया। तो जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं वो जुड़ सकते हैं। अब महासंग्राम रीट में होगा और बाकी विद्यार्थी जैसे पात्रता परीक्षा के भी डेट आ चुकी है, वीडियो है पटवार सबकी, तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और पशु परिचर वाले कुछ ना खरीदें, माइंड फ्री होकर तैयारी करें। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्रतिक्रिया दे देना, या और भी आपके मन में कोई सुझाव है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत।